बाहर का कवर पेज दिखाकर उसको नमन करते हैं और अंदर के पन्नों को फाड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को तुरंत पकड़कर जेल में डालना चाहिए। तो कह रहे हैं लगातार हम समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, सनातन को जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन जोड़ने का काम कर रहे हैं तो अभी धीरेन्द्र शास्त्री की शादी नहीं हुई है, किसी भंगी की लड़की से शादी करके तो दिखाएं। हमारी मौजूदगी कुशीनगर के कस्या में है। कुशीनगर बुद्ध भगवान की नगरी है और यहाँ बता दें कि संविधान दिवस समारोह मनाया गया था, जिसमें अनेकों महिलाएं देखिए जाए कि तमाम दूर दूर से लोग आए हुए हैं। आखिर जान लेते हैं कि संविधान दिवस क्यों मनाया गया है और कहाँ मनाया गया है। सबसे पहले स्वागत है आपका, क्या हाल चाल है? ठीक है। कहाँ आई हैं? संविधान दिवस तो मनाने। अच्छा, यहाँ कौन आए थे, कौन जो है कि यहाँ संबोधित कर रहे थे? लक्ष्मण यादव। अच्छा, लक्ष्मण यादव। क्या कुछ कहें आप लोगों से? बहुत सारा बात बोले। अच्छा, यानी संविधान पे चर्चा किया है। चलिए, इस चेहरा को आप पहचानते भी होंगे, सोशल मीडिया पे चर्चा में रहती हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या हाल चाल है? अच्छा, ये बताइए, अभी जो है कि धीरेन्द्र शास्त्री का जो पदयात्रा निकला हुआ है, उस पे जो है कि आप अभी भाषण दे रही थी, तो उसमें आप बहुत खरी खोटी सुना रही थी, क्यों? सच सुना रहे थे, आपको सच खरा खोटा लगता है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, सच की तो नहीं है ना। लेकिन वो तो कह रहे हैं लगातार हम समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, सनातन को जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप उन पे जो है कि धोई पड़ी जा रही थी। जोड़ने का काम कर रहे हैं तो अभी धीरेन्द्र शास्त्री की शादी नहीं हुई है, किसी भंगी की लड़की से शादी करके दिखाएं, हम समझ लेंगे कि वो जोड़ रहे हैं। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि लगातार हम समाज को एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। कहने से क्या होता है, वो तो बार बार संविधान को माथे पर लगाते हैं और अंदर के पन्ने फाड़ रहे हैं। ठीक है, बाहर का कवर पेज दिखाकर उसको नमन करते हैं और अंदर के पन्नों को फाड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये अगर ये कह रहे हैं कि हम संविधान बचा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि संविधान बर्बाद कर रहे हैं। अगर ये कह रहे हैं कि हम जोड़ रहे हैं, तो आप उसका उल्टा, जो भी ये कहते हैं आप उसको उल्टा समझिए। जो भी कहते हैं, अगर ये कह रहे हैं कि हम जोड़ रहे हैं, तो सीधा समझिए तो कि तोड़ रहे हैं। ये दंगे कराने निकले हैं, लोगों को भड़काने भटकाने निकले हैं, ताकि दंगे कराने में अभी तक नेता फेल हो गए थे। मंचों के भाषण से जनता दंगे कर नहीं रही थी, क्योंकि हम जैसे अम्बेडकरवादी, समाजवादी और संविधानवादी लोगों ने जनता को इतना जागरूक किया कि भैया तुम्हें धर्म बचाने की लड़ाई में सड़कों पे दंगा नहीं करना है, अपने बच्चों को सुरक्षित रखो, शिक्षा की लड़ाई लड़ो। तो ऐसी स्थिति में जब नेताओं के भाषण से दंगे होने बंद हो गए, तब वो बागडोर अब बाबाओं के हाथ में दे दी है और ये बाबा निकले हुए हैं। अगर ये वास्तव में जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ने का सबसे बड़ा पवित्र ग्रंथ संविधान है, संविधान लेकर निकले। लेकिन वो तो क्या निकले, चरणामृत लेकर निकले हैं, एक लोटा जल लेकर निकले हैं। और तो और जो ये कह रहे हैं कि हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो चारों जो पीठाधीश शंकराचार्य हैं, उन शंकराचार्यों में बताइए कि आपने कितने दलितों को जगह दी, उन शंकराचार्यों में बताइए कितने ओबीसी को स्थान दिया, कितना एससी को दिया। क्योंकि धर्म केवल ब्राह्मण का तो नहीं है ना, धर्म केवल एक जाति विशेष का नहीं है ना। अगर ये धर्म बाकी सबका है और जोड़ने की बात आप ही कर रहे हो, हम तो नहीं कर रहे। अगर आप वास्तव में जोड़ने की बात करो ईमानदारी से, तो शंकराचार्यों की कुर्सी पर दलित, भंगी, धोबी, पासी, कुम्हार, काछी सबको बिठाने की कोशिश करिए ना। आज तक क्यों नहीं बिठाए? जब से आपका धर्म है, पीठासीन है, शंकराचार्य कुर्सी बनी है, तब से कितने दलित बैठे। आरएसएस का जो मुख्य संयोजक होता है, मुख्य पद होता है, उस पर आज तक कितने दलितों को बिठाया, कितनी महिलाओं को बिठाया। एक बार आप यही सर्वे कर लीजिए और पता हो जाएगा कि वास्तव में जोड़ रहे हैं या जोड़ने के नाम पर सबका खा रहे हैं। तो हम जैसे लोग तो इनकी बातों में नहीं आने वाले। हाँ, अभी कुछ लोग हैं जो बेचारे गुमराह हैं, अभी समझे नहीं हैं, इनकी चाल को जाने नहीं है, वो इनके चक्कर में आ जाते हैं, क्योंकि वो अभी समझते नहीं है कि वास्तव में विज्ञान क्या है और पाखंड क्या है। तो दोनों में भी भेद करने की जिनमें समझ नहीं पैदा हुई है, उन लोगों का बेवकूफ़ बना सकते हैं, हमारे और आप जैसे जागरूक लोगों का नहीं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। अगर वो ये कह रहा है, तो इस देश के अंदर प्रशासन क्या कर रहा है, कोर्ट क्या कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को तुरंत पकड़कर जेल में डालना चाहिए। संविधान के विरुद्ध बात कर रहा है। संविधान ने कभी कहा है कि ये देश हिंदू का राष्ट्र है, क्रिश्चियन का राष्ट्र है, पारसी का राष्ट्र है, जैन का, बौद्धों का? कल बौद्ध कहने लगेंगे बौद्ध राष्ट्र होना चाहिए, कल क्रिश्चियन कहेगा क्रिश्चियन राष्ट्र होना चाहिए, हालालू या कृष्ण राष्ट्र बनाएंगे, कल को सिख कहने लगेगा, जो बोले सो निहाल, मैं तो सिख राष्ट्र बनाऊंगा। तो ऐसे तो कोई भी मुंह उठा के चला आएगा और अपना अपना राष्ट्र बनाए। कल को मैं कहने लगूँ अछूत स्थान बनाऊंगी, कल को आप कहने लगे मैं भंगी स्थान बनाऊंगी, कोई कहने लगा मैं यादव स्थान बनाऊंगी, कोई कहेगा मैं बनिया स्थान बनाऊंगा। तो ये भारत का सारा सिस्टम ही बिगड़ के रह जाएगा, संविधान कदमों में आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई ये कह रहा है तो ये गुंडागर्दी है, संविधान के विरुद्ध है। जब इस देश का सुप्रीम कोर्ट
जिस सुप्रीम कोर्ट में आज 100% ब्राह्मण जाति के लोग बैठे हैं, जिनको 1919 में जेम्स फोर्ड जो अंग्रेजों ने पूरी तरीके से बैन किया था कि ब्राह्मण में न्यायिक चरित्र नहीं होता है, इनको न्यायपालिका में नहीं रखना चाहिए। ऐसी स्थिति में आज संविधान के दौर में 100% जुडिशरी में कब्जा किसका है? केवल 4 ब्राह्मण परिवारों का। क्या इस देश के अंदर बाकी नागरिकों में योग्यता नहीं है? नहीं है, क्योंकि आपस में सिफारिश करते हैं और एक दूसरे को, भैया भतीजे को, बेटी बेटा को, पोता पोती को उस पर चिपकाते रहते हैं कुर्सी पर। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर रिजर्वेशन पर संज्ञान ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ जातियों का वर्गीकरण पर संज्ञान ले सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे पाखंडी ढोंगियों पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है जो संविधान को ताक पर रखकर कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? ये भारत बौद्ध राष्ट्र था, संविधान के अंदर बौद्ध राष्ट्र की बात कही गई है। और ये भारत जब खुदाई होगी तो ये खुदाई में कहीं शिवलिंग ढूंढ रहे हैं तो कहीं मंदिर ढूंढ रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बस इतनी ही खुदाई करना जहाँ तक बुद्ध ना मिले। अगर 25 फीट खुदाई करके और नीचे चले गए तो बुद्ध ही बुद्ध दिखाई देगा, इसलिए खुदाई करते टाइम जरा होश में रहना। अच्छा, ये बताइए, यहाँ जो संविधान दिवस समारोह मनाया गया, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि जो बिखरे हुए लोग हैं, जो गरीब हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, जो संविधान के होने के बावजूद भी जिन्हें संविधान से वंचित रखा गया, कानूनी तौर पर जिन्हें सही रूप में न्याय मिलना चाहिए था, जिन्हें इस देश की संपत्ति में, शिक्षा में, रोजगार में, धन में, दौलत में, इस देश के समस्त शक्ति संसाधनों में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, उन्हें हिस्सेदारी से छिटका कर, धक्का मार के पीछे की लाइन में आज भी खड़ा किया हुआ है। उन लोगों को जागरूक करने का कि अगर तुम्हारा हिस्सा छीनकर लाइन में पीछे फेंका गया है तो बराबरी की लाइन में आने के लिए आपको जो सहयोग मिलेगा, जो मार्गदर्शन मिलेगा, वो संविधान के माध्यम से मिलेगा। और आज संविधान दिवस समारोह मनाकर हमने कुशीनगर वासियों ने ये कार्यक्रम करके पूरे देश, पूरी दुनिया में ये बताया कि भारत के यहाँ हजारों लोग वो थे जो वास्तव में भारत में शांति चाहते हैं। बुद्ध का संदेश लोगों में देकर इस देश के संविधान को सुरक्षा और देश के 140 करोड़ का जो संख्या है, उन लोगों का जो पवित्र ग्रंथ है संविधान, उस संविधान में विश्वास रखते हुए इस देश की सरकारों को चेताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे खिलाफ या जनता के खिलाफ उन्हीं की जेब से लूट कर उनके अधिकारों पर डाका डालोगे तो ये जनता आपको जैसे बना सकती है वैसे आपको कुर्सी से उतार भी सकती है। संविधान दिवस का समारोह में क्या बताया गया है? संविधान को लेकर क्या कहा गया है? संविधान को लेके तो बहुत कुछ कहा गया है। क्या कहा गया, थोड़ा सा बता दीजिए। क्या नाम है आपका, ये बताइए। माय नेम इज़ कृतिमा राव गौतम। अच्छा, ये जो है कि संविधान दिवस कहाँ मनाया गया था? संविधान दिवस कुशीनगर मनाया गया अच्छा, था। कुशीनगर में। कैसा लगा है? बहुत ही बेटर लगा है। बढ़िया लगा है ना। देखिए, हमारे साथ जो है कि तमाम लोग जुड़े हुए थे और लोगों से जो है कि बाहर का तस्वीरें भी आप देख रहे हैं।